हेलो दोस्तों, केपीसीएमबी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड चित्रकला का पेपर। कला का जो पेपर है 3 घंटे 15 मिनट का है, जिसमें 15 मिनट हमारा क्या है, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पेपर है इससे आप पूछा होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में था, यानी कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको और उसका हिंदी रूपांतरण भी है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हम सामान्य निर्देश को पढ़ते हैं। सबसे ऊपर हमारा क्या लिखा हुआ है, 830 पेपर नंबर लिखा हुआ है, EQ लिखा हुआ है, पेपर कोड है। ठीक है, इन दोनों को हमको क्या करना रहता है, प्रश्न पत्र पे अपने लिखना रहता है। ठीक है, ये कोड और पेपर कोड हो गया। दूसरा हमारा सामान्य निर्देश क्या है, मुख्य पृष्ठ कवर पेज तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर तो मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाए और उन पर कक्षा निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर हमारा कह रहा है प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। ठीक है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि हमें क्या, हमारा जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, वो कितने खंडों में विभक्त है, क ख ग 3 खंड में विभक्त है। हमें क्या करना है, तीनों करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आगे हम तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है, खंड क में आलेखन कला तथा प्रावैधिक कला के प्रतीक ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर वो या हमारे उत्तर पत्रक में देना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें प्रावैधिक कला और आलेखन कला के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन हमें मिलेंगे, यानी कुल हमें 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से हमें कितने करने रहेंगे, 20 करने रहेंगे। ठीक है, वो एमआर उत्तर पत्रक पर देना है। ठीक है, चौथा नंबर क्या है हमारा, वो एमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर का आदि का प्रयोग न करें। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, उसे काटना पीटना नहीं है और क्या करना है, ना इरेजर लगाना है, ठीक है, और ना ही व्हाइटनर लगाना है। ठीक है, अगला नंबर क्या है हमारा, पांचवा नंबर खंड ख। खंड ख क्या कह रहा है कि प्राकृतिक दृश्य चित्र अथवा आलेखन अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का चित्रण करना है। ठीक है, खंड ख में हमारे क्या दे रहेंगे, तीनों दिए होंगे। क्या, प्राकृतिक दृश्य चित्र दिया होगा, आलेखन दिया होगा, प्रावैधिक कला में से केवल एक चित्र, मतलब क्या है, प्रावैधिक कला, आलेखन और प्राकृतिक दृश्य चित्रण, तीनों में से किसी एक का चित्रण हमें करना है। अगला हमारा क्या है, खंड ग। खंड ग में स्मृति चित्रण जो है वो क्या है, पूरे तरह से अनिवार्य है, यानी हमें खंड ग स्मृति चित्रण एकदम अनिवार्य रूप से करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अगली चीज वो चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, खंड ख में आलेखन कला और प्रावैधिक कला में से हम किसी एक को करेंगे। तो सबसे पहले खंड क पार्ट ए को देखते हैं। इस खंड में आलेखन अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, आपके द्वारा आलेखन अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसका उत्तर ओएमआर पत्रक पर अंकित करें। ठीक है, यानी आपने जिस चीज को भी चुना है, अगर ना है तो आलेखन कला को चूज करेंगे, और अगर प्रावैधिक कला करना है तो प्रावैधिक कला वाले पर हम क्या करेंगे, अपने ओएमआर शीट पर टिक लगाएंगे। टिक लगाना यानी गोला करना। ठीक है, इस प्रकार हमारे आलेखन में भी क्या है, 20 क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे आलेखन में 20 क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक दूसरे पेज पे हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, टर्न ओवर के बाद नेक्स्ट हमारे 8 के बाद यहाँ पर दूसरे पृष्ठ में हमारे 14 क्वेश्चन यहाँ पे हैं आलेखन के। ठीक है, उसके बाद हमारा है 14 के बाद 15 से 20 तक यहाँ हमारा हुआ, यानी यह हमारे यहाँ तक 20 क्वेश्चन आलेखन के पूरे हो चुके हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि क्या, और हिंदी जो हमारे क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला हमारा टर्नओवर। ठीक है, अब अथवा में हमारा क्या है, प्रावैधिक कला है। क्या है, सबसे पहले दूसरा नंबर पे है प्रावैधिक कला। प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। ठीक है, तो प्रावैधिक कला या तो आप आलेखन करें, नहीं तो प्रावैधिक कला करें। अगर आप आलेखन कर चुके हैं तो प्रावैधिक कला करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रावैधिक कला में भी हम देखते हैं कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, यानी दोनों में 20-20 क्वेश्चन हमें जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं कितने क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन है। 19 यहाँ पे, 20वां क्वेश्चन हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, अब हम आ चुके हैं खंड ख पार्ट बी में। ठीक है, तो इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन, प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। ठीक है, या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए। ठीक है, तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में हमारा दिया हुआ है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 सेंटीमीटर
गुणे 18 सेंटीमीटर की आयत में एक क्या करना है, गांव के बाजार का प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए। हाथ में सामान की टोकरी लिए घर लौटती महिलाएं, उसके साथ गुब्बारा लिए बच्चे चित्रित कीजिए। कुछ पेड़ और झोपड़ी, आसमान में उड़ती हुई पक्षी, ठीक है, चित्र भी दर्शाइए। ठीक है, चित्रांकन वाटर कलर या पेंसिल रंग से करें। ठीक है, चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। तो क्या करना है, सबसे पहला हमारा सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य, संयोजन, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, और क्या है, चौथा है आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। ठीक है, और वही चीज हमारा क्या है, इंग्लिश में कन्वर्ट है। ठीक है, तो ये सब हमें करना रहता है। या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए। नेक्स्ट है आलेखन कला। आलेखन कला में क्या चीज है, इसको देखते हैं अब। आलेखन क्या है, अपनी ड्राइंग शीट पर 16 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर यानी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। ठीक है, आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए। आलेखन मंदिर की छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो। डिजाइन किसी भारतीय पुष्प, पत्ती एवं कलियों पर आधारित हो। डिजाइन में किन्हीं 3 सुंदर संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। पहला क्या बात है, इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, तीसरा है रंगों का चयन, चौथा है आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। ठीक है, उसी को हमारा इंग्लिश रूपांतर कर दिया है। ठीक है, तो हम आ चुके हैं प्रावैधिक कला, टेक्निकल ड्राइंग में। ठीक है, सूचना क्या है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। उत्तर, प्रत्येक की उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं। ठीक है, मतलब जिस रचना हमने की गई है, ठीक है, जिसके द्वारा हम रचना करते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन जो भी हो, ठीक है, उसको न मिटाएं। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। ठीक है, इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। ठीक, अगला हमारा क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, पिछले साल हमारे सबसे बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ था। पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज की रचना करनी है क ख ग की, जिसका परिमाप दिया हुआ है और भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। और हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, दो समान वृत्त क एवं ख की तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं प्रत्येक 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रत्येक क्या है, 3 सेंटीमीटर, और उनकी केंद्र के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमारा अगला पांचवा क्वेश्चन है, एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा मीटर की दूरी पढ़ी जा सके, जबकि 3 सेंटीमीटर 12 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है। ठीक है, मापनी के निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए, मापनी में 34 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। ठीक है, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह हम करते हैं खंड खंड ग पर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम आते हैं खंड ग में। खंड ग हमारा क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो खंड ग क्या कर रहा है, इस प्रश्न के दो भाग क तथा ख हैं, दोनों ही भागों के चित्र बनाने अनिवार्य है। ठीक है, खंड ग हमारा क्या कहता है, इस प्रश्न पत्र के दो भाग क तथा ख हैं, दोनों के भागों में चित्र बनाना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क को करते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक की स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप में 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र की जो माप हो क्या हो, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौष्ठव, ठीक है, हमारा बिंदु क्या है, पहला रेखा सौष्ठव और आकृति का अनुरूपता। ठीक है, आकृति की अनुरूपता और रेखा सौष्ठव पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमारा अमरूद पत्ती सहित 2 टमाटर, पपीता, बैंगन। ठीक है, तो क्या करना है, किसी एक का ही हमें क्या करना है, चित्र करना है, चित्रित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो अमरूद की पत्ती सहित बना दें अमरूद को, या 2 टमाटर बना दें, या पपीता या बैंगन, इन चारों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है, ख, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल के द्वारा
पेंसिल के द्वारा क्या करना है कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। ठीक है, तो सबसे पहले रेखा स्पष्ट और वही चीजें ऊपर जो हमारे बिंदु दिए गए थे वही चीजें हैं। आकृति की अनुरूपता, ठीक है, तो पहला है गुलदस्ता, दूसरा है तोता, तीसरा है रैकेट एवं शटलकॉक, ठीक है, और चौथा है हमारा गोददानी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, गुलदस्ता भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान आया हुआ है पेपर में। और दूसरा क्या है, तोता, ठीक है, और तीसरा है रैकेट शटलकॉक, ठीक है, और क्या है, गोददानी। ठीक है, इन चारों में से हम कोई भी एक आसान सा जो हमें आसान लगे उसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, खंड ग में क्या करना है, क और ख दोनों अनिवार्य मिलेंगे। ठीक है, और इसमें से क्या एक एक चित्र को हमें क्या करना है, स्मृति चित्रण के रूप में क्या करना है, पेंसिल से सिंपल बनाना है। ठीक है, इसके आगे दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, ये पेपर यहाँ पर अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो केपीसीएमबी क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ऐसे ही पेपर को, ऐसे ही और सारे पेपर को जानने के लिए और देखने के लिए हमारे इस चैनल पे यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। केपीसीएमबी क्लासेस में आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।